दोस्तों, आपने ये ज़रूर महसूस किया होगा कि जब भी हम सैड सॉन्ग सुनते हैं तो हम सैड फील करने लगते हैं। वहीं दोस्तों, जब भी हम कोई तड़कता भड़कता सॉन्ग सुनते हैं तो हमारे अंदर एक अलग ही एनर्जी आ जाती है। क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है? आज के इस पॉडकास्ट में दोस्तों हम इसी के बारे में बात करेंगे और समझेंगे दोस्तों कि आखिर कैसे म्यूज़िक हमारे दिमाग में, हमारे इमोशंस पे अपना असर डालती है। दोस्तों, इससे बहुत ही ज़्यादा फ़र्क पड़ता है कि हम किस प्रकार के म्यूज़िक्स सुनते हैं अपने डेली लाइफ में। क्या वो सैड होती हैं, क्या वो एनर्जेटिक होती हैं, या आखिर वो किस तरह से होती हैं। क्योंकि दोस्तों, हर तरह की म्यूज़िक हमारे दिमाग में एक डोपामिन रिलीज़ करती है, एक ऐसी केमिकल रिलीज़ करती है जो हमें अपने इमोशंस के हिसाब से एक्ट कराती है। जैसे कि दोस्तों, अगर हमने कोई इमोशनल सॉन्ग सुना तो हम इमोशनल फील करेंगे, सैड फील करेंगे। वहीं अगर हम किसी एनर्जेटिक सॉन्ग को सुन लेंगे तो हम बहुत ही एनर्जेटिक और वेल फील करेंगे, हैप्पी फील करेंगे। तो इस पे बहुत ही ज़्यादा दोस्तों डिपेंड करता है कि हम किस प्रकार के लिरिक्स को सुन रहे हैं, हम किस प्रकार के ट्यून को, बीट्स को सुन रहे हैं। और यही दोस्तों हमारा दिमाग कैप्चर करता है या कहें मॉनिटर करता है, और फिर उसी तरीके से हमारा दिमाग हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स में सिग्नल फैलाता है, भेजता है कि हमने इस तरीके के इमोशन को अडॉप्ट किया है, इस तरीके के इमोशंस को लिया है। और दोस्तों फिर हम हैप्पी या सैड या और प्रकार के इमोशंस को फील करते हैं सॉन्ग को सुनने के बाद। कई सारे लोग दोस्तों सैड सॉन्ग बहुत ज़्यादा सुनते हैं, स्पेशली इंडिया में, जहाँ पे एक कल्चर ही है सैड सॉन्ग्स का। उनको दोस्तों अगर हम ऑब्जर्व करें तो हमें उनके अंदर भी वो सैडनेस देखने को मिल जाती है। और ये लॉन्ग टर्म के लिए नहीं इफ़ेक्टिव है, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए हमें वो इफ़ेक्ट देखने को मिल जाता है उनके अंदर। और दोस्तों वैसे ही केस है उन लोगों के ऊपर जो कहें कि एनर्जेटिक सॉन्ग सुनते हैं, एटीट्यूड सॉन्ग सुनते हैं, जहाँ पे गालियाँ होती हैं, मारधाड़ दिखाए जाते हैं, या कहें कि हवाबाजी वाले सॉन्ग। तो उनके नेचर में भी दोस्तों वही हवाबाजी देखने को मिलती है। आपने छपरी लड़कों को देखा होगा कि वो किस तरीके से सॉन्ग सुनते हैं। क्या वो सैड सॉन्ग सुनते हैं? नहीं, वो ऐसा सॉन्ग सुनते हैं जहाँ पे गालियाँ हो, मारपीट बताई जाए, कैसे सिगरेट को या कहें दारू को प्रमोट किया जा रहा होता है, या ऐसे चीज़ें वो सुनते हैं। वहीं दोस्तों हमारे सॉन्ग्स या कहें हमारे टेस्ट सॉन्ग के प्रति हमारे नेचर को भी एक तरीके से दर्शाते हैं। किस प्रकार के हम सॉन्ग सुन रहे हैं, इससे हमें इंसान के बारे में बहुत कुछ पता लग सकता है। यहाँ दोस्तों एक छोटी सी प्रॉब्लम और होती है जब हम अलग अलग प्रकार के सॉन्ग सुनते हैं। आपने ये ज़रूर ऑब्जर्व किया होगा कि जब भी हम एटीट्यूड सॉन्ग सुनते हैं तो हमारे अंदर भी वो चार्म आ जाता है, वो नेचर आ जाता है। ये तो ठीक है, लेकिन दोस्तों कई सारे लोग या कहें ज़्यादातर लोग अपने टेस्ट को हमेशा स्विंग करते रहते हैं। कभी वो सैड सॉन्ग सुनेंगे या फिर उनके फ़ोन में दूसरा कोई एटीट्यूड सॉन्ग बजने लगेगा, फिर एक ऐसी सॉन्ग बजने लगेगा जो शायद बहुत ही इमोशनल हो, लाइफ लेसन्स हो उसमें। तो वो हमेशा स्विंग करते रहते हैं और इसी वजह से दोस्तों अलग अलग प्रकार के डोपामिन हमारे दिमाग में रिलीज़ होते हैं। और वहीं दोस्तों जब अलग अलग प्रकार के डोपामिन रिलीज़ होते हैं तो हमारा दिमाग इमोशंस को बहुत ही कम इम्पोर्टेंस देने लगता है, या कहें कि इमोशंस को ख़त्म करने ही लगता है। आप ये ज़रूर नोटिस किए होंगे कि अगर हम एक फ़्लो में ना जाएं तो हमारा मन ऊब जाता है उन चीज़ों से, या हम उसको करना ही बंद कर देते हैं जब तक एक फ़्लो ना हो, एक धारा ना हो। और यही दोस्तों करता है इंस्टाग्राम रील्स या कहें शॉर्ट्स जो भी है, क्योंकि दोस्तों उसमें भी अलग अलग प्रकार के इमोशंस आपको दिए जा रहे हैं कुछ सेकंड्स में। सॉन्ग तो फिर भी कुछ मिनटों का होता है, लेकिन रील्स शॉर्ट्स में तो कुछ सेकंड्स में ही आपको इमोशनल डोपामिन दिए जाते हैं। और फिर वहीं पे दोस्तों हम जब ये देखते हैं कि हमने बहुत ज़्यादा रील्स या शॉर्ट स्वाइप कर लिया तो हमारा इंटरेस्ट चीज़ों में बहुत ही कम होने लगता है, हम अटेंशन बहुत ही कम चीज़ों में देने लगते हैं। तो वो दोस्तों सिर्फ और सिर्फ कारण है उसका डोपामिन का। हमारे दिमाग में अलग अलग प्रकार के डोपामिन बार बार रिलीज होने के कारण हम चीज़ों में इंटरेस्ट खोने लगते हैं, अटेंशन स्पैम हमारा कम होता है और भी कई सारे प्रॉब्लम्स।